हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो फ्रेंड्स, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की क्या विशेषता है? तो फ्रेंड्स, इस कृषि की विशेषता यह है कि यह भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार के द्वारा की जाती है। ये प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस कृषि में उत्पादक कम होता है, उर्वरक तथा अन्य तकनीकी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है और मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्तन दहन कृषि को दीपा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में झूम कृषि को मशोलो कहा जाता है। इंडोनेशिया में लद्दांग कहा जाता है और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, झूम खेती को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसे पोडू अथवा पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में पामा डाबी या कुमान या वारिगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या बाल्टरे कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील और झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है, डीफू शहर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये शहर असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वैसे क्षेत्र जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्षेत्र में गहन जीविका निर्वाह खेती की जाती है। इसमें अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है और इसमें कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। नेक्स्ट है, रोपण कृषि का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और ये लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में बोई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ के रूप में काम करता है? तो फ्रेंड्स, ये रोपण कृषि है जो उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। रोपण कृषि की विशेषता के बारे में बात करें तो यह व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। उत्पादित चीज़ों का उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला किस प्रकार के फसल है? तो फ्रेंड्स, ये सब वाणिज्यिक फसल या रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा और पंजाब में चावल किस कृषि फसल के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, चावल हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक कृषि या रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका फसल के अंतर्गत आता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी भी मुख्य रोपण फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत में शस्य ऋतुएं कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, भारत में ऋतुएं 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद। नेक्स्ट है, रबी फसलों को कब बोया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और कटाई इनकी अप्रैल से जून में कर ली जाती है। गेहूँ, चना, जौ, मटर ये सभी रबी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किस प्रकार के फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो फ्रेंड्स, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो होती है वो रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट है,
खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे मानसून के आगमन के साथ अर्थात मई जून में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी खरीफ फसल हैं। नेक्स्ट है औस, अमन और बोरो किसकी नई किस्म है? तो फ्रेंड्स ये धान की किस्म है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ये बोई जाती है। नेक्स्ट है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स रबी और खरीफ फसलों के बीच जायद फसल को बोया जाता है। जायद फसल में तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जी या चारे की फसल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो फ्रेंड्स गन्ना को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल और भारत चावल के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है चीन। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक आर्द्रता इसके लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है? तो फ्रेंड्स भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है गेहूँ। इसके लिए वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। पकने के समय इसके लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में गेहूँ उपजाया जाता है। नेक्स्ट है ज्वार, बाजरा और रागी किस प्रकार के अनाज है? तो फ्रेंड्स इसे मिलेट्स के अंतर्गत रखा गया है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। रागी में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी जैसे पोषक तत्व इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है ज्वार और ये जो है वर्षा पर निर्भर करता है और इसके उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वर्षा इसके लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट है बाजरा का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो फ्रेंड्स बाजरा का उत्पादन बलुआ और उथली काली मृदा में होता है। इसके उत्पादक राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी जो है वह शुष्क प्रदेश की फसल है और इसके लिए काली, लाल बलुआ, दोमट व उथली काली मृदा की जरूरत होती है। इसके उत्पादक राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट कौन सी फसल खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स ये है मक्का जिसको खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में मक्का किस ऋतु की फसल है? तो फ्रेंड्स बिहार में मक्का को रबी फसल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके लिए पुराने जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादक राज्य हैं यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स वो देश है भारत जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है इसलिए भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रमुख दालों में शामिल है तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना। भारत की ये प्रमुख दलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट है किस दलहनी फसल को छोड़कर बाकी सब वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं? तो फ्रेंड्स ये है अरहर। नेक्स्ट है गन्ना किस प्रकार का फसल है? तो फ्रेंड्स गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है और ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, सेकेंड नंबर पर आता है अपना देश भारत। नेक्स्ट है भारत विश्व में 2015 से चीन के बाद तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। तोरिया उत्पादन में कितने स्थान पर है? तो फ्रेंड्स तोरिया उत्पादन में ये 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट आता है कनाडा, सेकंड पे है चीन और थर्ड पे है अपना देश भारत।
12% भाग पर तिलहन, मूंगफली, सरसों, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी आदि उपजाया जाता है। नेक्स्ट है, देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का कितना भाग मूंगफली से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स 50% भाग जो है देश के मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का हिस्सा मूंगफली से प्राप्त किया जाता है और इसके उत्पादक राज्य है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कौन सी तिलहन फसल उत्तरी भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये है तिल जो उत्तर भारत में खरीफ के अंतर्गत और दक्षिण भारत में रबी फसल के अंतर्गत बोया जाता है। नेक्स्ट है, चाय की फसल को किसके द्वारा भारत लाया गया था? तो फ्रेंड्स चाय की फसल को चीन से अंग्रेजों के द्वारा भारत लाया गया था। इसके लिए जलवायु उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। चाय उत्पादन में चीन जो है फर्स्ट नंबर पे है और अपना देश जो भारत है वो सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट है कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु तथा वर्ष भर हल्की बारिश किस फसल के लिए आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स ये है चाय। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी किस देश से लाई गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में कॉफ़ी यमन से लाई गई थी और भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है और इसकी शुरुआत जो हुई थी बाबा बुदान पहाड़ी से हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कितने नंबर पर है? तो फ्रेंड्स भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है चाइना। नेक्स्ट है, रबर किस प्रकार की फसल है? तो फ्रेंड्स ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली फसल है। इसके उत्पादक राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, मेघालय के गारो खासी पहाड़ियाँ। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और तापमान 25 डिग्री सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कौन है? तो फ्रेंड्स भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम आदि। नेक्स्ट है, किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है और कपास उत्पादन में भारत जो है सेकेंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, किस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स वो फसल है कपास। नेक्स्ट है, कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स इसको तैयार होने में 6 से 8 मंथ का समय लगता है। इसके उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इत्यादि। नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। इसके उत्पादक राज्य है फर्स्ट नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे आता है बिहार, उसके बाद असम, उड़ीसा। इसका उपयोग जो होता है बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भूमि में सुधार किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति तथा खेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था? तो फ्रेंड्स ये पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित था। नेक्स्ट है, किसने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे जो थे वे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरे देश में उनके संदेशों को पहुंचाया था। नेक्स्ट है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो फ्रेंड्स ये आंदोलन की शुरुआत उन्होंने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था और श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जमीनें उस समय बांटी थी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, बायोडीजल फसलें कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स बायोडीजल फसलों में शामिल है जट्रोफा और जोजोबा।
नेक्स्ट है, भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन कितना भूमि आता है? तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से कम भूमि आता है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए किस प्रकार के कृषकों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है, जीन क्रांति किसे संदर्भित करता है? तो फ्रेंड्स, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 4th चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और 3 चैप्टर बचे हुए हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे।